मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लाल सिंह जी, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। कौन कौन दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं, किस तरह का ये समारोह विवाह समारोह है और यहाँ पर कितना भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया? देखिए, बिल्कुल आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनन राठौड़ के पुत्र का विवाह समारोह का कार्यक्रम है। इसमें तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो शिरकत कर रही हैं और फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और उसके साथ ही और तमाम हस्तियां यहाँ पहुंची हैं। उससे पहले भी पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े पार्टी पदाधिकारी पहुंचे हैं और चूंकि आज पूरा ये इस आंचल में 2 दिन से लगातार नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाल मुकुंदाचार्य आपको तस्वीर नजर आ रहे हैं और भी तमाम नेता आपको, और जो पार्टी अभी संगठन में जो नई कार्यकारिणी बनाई है उनके भी तमाम पार्टी के पदाधिकारी आपको इसमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, यहाँ पर फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रुकने का कितनी देर का कार्यक्रम रहेगा और किन किन दिग्गज नेताओं के आने की यहाँ पर चर्चाएं हैं? देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कल से जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से लगातार पार्टी के बड़े जो नेता हैं उनका जमावड़ा है और सभी पार्टी के नेता आ रहे हैं। खासकर मैं बीजेपी की बात करूं, चाहे वो केंद्र में नेता हो, चाहे वो राजस्थान के नेता हो, चाहे वो राज्य के जैसे मान लो मातृ राज्यपाल की बात करें वो आए हैं, राज्यपाल भावड़े यहाँ आए हैं, इसके अलावा गगन सिंह शेखावत यहाँ आए हैं और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तस्वीरों में देख रहे हैं। पार्टी के अधिकतर मंत्री जो राजस्थान सरकार में मंत्री वो कल आ चुके हैं, कुछ मंत्री आज आए हैं। मतलब सब पूरी बीजेपी इन 2 दिनों में लगातार पाली में आ रही है, राठौड़ से मिल रही है, वर वधू को आशीर्वाद दे रही है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े चेहरे भी पहुंचे हैं और जैसा कि आपने तफसील तरीके से बताया कि आप कुछ कार्यक्रम ये भी समझना चाहेंगे कि लगातार किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए, कितने दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, क्या क्या फंक्शंस हुए? बिल्कुल, आपने कहा, मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ लगातार एक के बाद एक चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं। जो तमाम चेहरे हैं वो मैं देख पा रहा हूँ, चाहे मंत्रियों की बात कर रहे हैं, चाहे पार्टी के पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं, लगातार एक के बाद इनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी अविनाश गहलोत मुझे मिले, जावर सिंह खर्रा मुझे नजर आए और और पार्टी के नेता मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं पूरे रस को देख पाई तो मैं जैसे कह रहा था आपको, जयपुर की पूरी बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद है और लगातार ये फंक्शन जो पिछले करीब 2 दिन से तो चल ही रहा है, कल से तो लगातार आ ही रहे। इसके बाद ये भी सूचना आ रही है दिल्ली में भी कार्यक्रम रखा जा सकता है, इसके बाद दिल्ली में भी रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा जाएगा। तो वहाँ जो तमाम बड़े नेता जो नहीं आ पाए वो दिल्ली में आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं कह सकता हूँ 2 दिनों में पूरी बीजेपी की, चाहे वो संगठन की बात करो, चाहे वो सरकार की बात करो, सभी नेता कमोवेश पहुंच चुके हैं और वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं, मिल रहे हैं। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, जैसा कि इन तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है हर आम से खास शख्स यहाँ पर पहुंचा है नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे में सिक्योरिटी की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें तो कितनी देखने को मिल रही है? जहाँ तक आपने कहा, मैं कह रहा हूँ पूरा ये जो पाली क्षेत्र नहीं बल्कि राजस्थान का हर कार्यकर्ता यहाँ पहुंचना चाह रहा है। मतलब राजस्थान में एक उनका लंबा जीवन तो रहा है राजनीति में, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है और जिस तरह वो सहज व्यक्तित्व के धनी है, कार्यकर्ताओं से सहज मिलना और अभी तक कोई कंट्रोवर्सी उनको लेकर नहीं हुई है, यानी कि पार्टी की लाइन पर चलने वाले नेता मदन राठौड़ हैं। वैसे में हर कार्यकर्ता का जुड़ाव है, हर पार्टी के पदाधिकारी का उनसे जुड़ाव है। तो प्रयास यही है कि एक बार क्योंकि कार्यक्रम उनके घर का है, बेटे की शादी का कार्यक्रम है, ऐसे हर कार्यकर्ता की इच्छा है, हर पार्टी के पदाधिकारी की इच्छा है कि एक बार यहाँ आए। तो ये इलाका तो पूरा आ ही रहा है, उनका विधानसभा क्षेत्र तो जो पहले उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है वहाँ के लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन चूंकि वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो एक बड़ा जो उनका लंबा राजनीतिक रहा है जीवन, उसके चलते उनके बहुत संबंध है, पूरे देश भर के राजनेताओं से संबंध है। तो कमोबेश सभी यहाँ आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि कार्यक्रम दिल्ली में रखा जाएगा, उसका मतलब ये है कि जो यहाँ नहीं आ पा रहे उनको दिल्ली में कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि बड़े नेता हैं वो दिल्ली में आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर तमाम राजस्थान के नेता, पार्टी के पदाधिकारी, उनके चाहने वाले कार्यकर्ता सभी यहाँ पहुंचे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लगातार लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं, अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, सभी का ध्यान रखा जा रहा है। अलग से लोगों को विशेष हिदायतें दी गई हैं कि जो भी मेहमान यहाँ आए
उनकी विशेष व्यवस्था की जाए, उनका ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही क्योंकि वीआईपी का यहाँ लगातार मूवमेंट हो रहा है, तो सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इसके साथ ही अगर आपको कार्यक्रम स्थल आना है तो कार्यक्रम स्थल पर आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरो लगे हुए हैं। साथ साथ ही ये पुलिस के जवान वहाँ तैनात हैं, तो मैं कह सकता हूँ अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, जिस तरह की तस्वीरें हम और आप देख पा रहे हैं, बीजेपी का पूरा कुनबा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जब आपके घर में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी नहीं दिखती। जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो पार्टी परिवार के रूप में तब्दील हो जाती है। बेहद खुशनुमा ये तस्वीरें संदेश देती हुई। लाल सिंह जी बिल्कुल, ये तो आपने ठीक कहा है। और देखो, मैं बीजेपी को लेकर कह भी सकता हूँ, बीजेपी मानते हैं हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, एक परिवार की भावना के साथ रहते हैं। कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भागीदारी बनने की बात कही जाती है। तो ऐसे एक चूंकि एक पारिवारिक कार्यक्रम है, एक हमारी सामाजिक पारिवारिक जो व्यवस्थाओं के तहत कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ क्योंकि देखिए, आप जानते हैं लोगों की शादी एक बड़ा कार्यक्रम होता है परिवार में, तो न केवल उनके परिजन रिश्तेदार बल्कि तमाम लोग जुड़ते हैं। अब चूंकि मदन राठौड़ का तो एक बड़ा कुनबा, मैं कह सकता हूँ कि पार्टी ही उनका एक कुनबा है। आज की तारीख में परिवार है, रिश्तेदार है, लेकिन पार्टी भी कुनबा है। तो ऐसे में पूरा परिवार आज आ रहा है उनके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें विवाह समारोह की, और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर सभी से इंटरेक्शन करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को यहाँ पर साफ देखा जा सकता है मेहमान नवाजी करते हुए। लाल सिंह जी, जब एक प्रोग्राम होता है घर में, तो कहीं ना कहीं से आपकी शख्सियत खास से निकल करके वो आम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आज मदन राठौड़ जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर नहीं, बल्कि एक पिता के तौर पर उनके चेहरे की मुस्कान साफ तौर पर झलक रही है। लाल सिंह जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात की है, क्योंकि वो तो जिस भूमिका में है, उसके बेटे की शादी है, तो आप देखिए जब बेटे की शादी होती है, पूरी तरह से घर कार्यक्रम को संभालना, सभी आने वाले मेहमानों का ध्यान रखना, चाहे वो परिजन हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, पार्टी कार्यकर्ता हो। और आज जैसा कि है कि लगातार 2 दिन से वीआईपी मूवमेंट जारी है, लगातार नेताओं का यहाँ आना जारी, तमाम व्यवस्थाएं करना, सुरक्षा के इंतजाम करना, और चूंकि कोई भी खामी ना रह जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। और जैसा कि मैंने अभी आपको नुपुर कहा था कि मदन राठौड़ का एक सहज व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व के कारण उनका लगाव है, सभी उनको चाहते हैं और सभी उनसे मिलना भी चाहते हैं। जैसे कि मैं लगातार कवरेज के दौरान देखता हूँ, तो उनका एक सहज जो व्यक्तित्व है उनका, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जोड़ता है, उनसे अलग नहीं करता, जोड़ता है। तो हर कार्यकर्ता अपने आप उनके पास पाता है। पार्टी का पदाधिकारी एक संरक्षक के रूप में उनको अपने ऊपर पाता है कि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो ये तस्वीर आज इस कार्यक्रम में, जिनका निजी कार्यक्रम है, बेटी की शादी का कार्यक्रम, उसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। आपने क्योंकि कई बार आप बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है, आपका संबंध बहुत मायने रखता है। तो ये बताता है कि मदन राठौड़ ने अपने राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक कौशल में केवल राजनीति तह की ऊंचाइयां नहीं छुई है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सामाजिक रूप से भी मैं अगर बात कर रहा हूँ, सामाजिक दृष्टि से भी मैं बात करूँ, तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी सभी समाजों में पैठ है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको सभी चाहते हैं, उस रूप में भी आज आप इसको देख लो तो मिल रहा है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, सहज और सादगी भरा व्यक्तित्व आज उनका देखने को मिल रहा है। और जिन लोगों ने अभी अभी सच बेधड़क ऑन किया है, टीवी को ऑन किया है, जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की पुत्रवधू कौन है, क्या नाम है, कहाँ की है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये हालांकि एकदम निजी सवाल है। उन्होंने अपने बेटे की और उनकी जो वधू, उनकी शादी यहाँ की गई है, उनका कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम, उनका पारिवारिक कार्यक्रम है। पहले से ही ये तय हो गया था, जो हमारी परंपरा रहती है उसके तहत तमाम जो विधियां होती है वो निभाई जाती हैं, तमाम जो कार्यक्रम है वो पूरे किए जाते हैं। और एक एक कार्यक्रम हो रहा है। अभी आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम हो रहा है, इसके बाद मैंने कहा कि दिल्ली में कार्यक्रम किया जाएगा, और लगातार जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके तहत नुपुर आ रहे हैं लोग आशीर्वाद देने। आप लगातार जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये चूंकि आप देखिए पूरे कार्यक्रम में बात करें तो करीब 2 घंटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पाली में रुकने कार्यक्रम है, उसमें से करीब 1 घंटे वो पूरे विवाह समारोह में देंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का एक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी के नेताओं से एक रिश्ता रहता है। वो हर कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, प्रयास ही करते हैं कि वहाँ जाएं, एक अपना पूरा एक भाव पैदा होता है। जैसे आपने पहले कहा था नुपुर की किस तरह एक परिवार बन जाता है संगठन, किस तरह एक पार्टी परिवार बन जाती है, तो इस तरह एक पार्टी
परिवार बन जाती है। इस तरह एक संगठन परिवार की तरह आपको नजर आता है। जो तस्वीरें अभी आपको मदन राठौड़ के कार्यक्रम में देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, लगातार हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं और हो सकता है लाल सिंह जी शायद कुछ ही क्षण में नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने भी मुख्यमंत्री पहुंचे। ये आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, वो तस्वीरें भी हो सकता है हमें देखने को मिले। बिल्कुल मिलेंगे और हम अपने दर्शकों को एक एक तस्वीर आज दिखाएंगे। जब वर वधू को आशीर्वाद देंगे उसको भी तस्वीर दिखाएंगे और मुख्यमंत्री के साथ तमाम बड़े नेता जो पधारे हैं वो जो आशीर्वाद देंगे उसको हम दिखाएंगे। तो एक एक तस्वीर इस कार्यक्रम की, मदन राठौड़ के बेटे की शादी की, तमाम राजनीतिक हस्तियों को यहाँ आने की एक एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे। आपने जो ठीक कहा है वो तस्वीर भी जल्द हम दर्शकों को दिखाएंगे जब वर वधू को आशीर्वाद देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। बिल्कुल लाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर एक तस्वीर दिखाने के लिए। और ये लगातार सच बेधड़क पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पाली पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए। बीजेपी का पूरा कुनबा यहाँ पर इस समारोह का हिस्सा बना है